Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल मी मॉम एंड फैमिली। आई होप आप सब हद से ज़्यादा अच्छे हैं, हेल्थी है, फाइन है, आपके दिन भी अच्छे गुजर रहे हैं। और आज हम आप लोगों को आए हैं लेके जली बली फैक्ट्री, जो हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये जो जली बली फैक्ट्री है ये फेयरफील्ड कैलिफोर्निया के अंदर लोकेटेड है। हमारे घर से अबाउट 33 माइल्स दूर है या 35 मिनट की ड्राइव। या हम आए हुए सैटरडे के ऊपर, जो अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं था, लेकिन उनकी प्रोडक्शन बंद थी। लेकिन हम फिर भी आपको फैक्ट्री दिखा देंगे। सीधा घुसती मैं एक चीज़ बोलूँगा, इतनी लाइवली ये पूरी फैक्ट्री लगती है ना, इतने सारे कलर्स है। और डिफरेंट कलर से मेरा मतलब इतनी लाइवली ऐसे लग रही है, उससे कलर सारे एक्सप्लोर होते हैं। उन्होंने काफ़ी सारी फेस्टिवल डेकोरेशंस भी लगाई हुई थी। फॉर एग्जांपल क्रिसमस ट्रीज लगाई हुई थी, होने का के वो लैम्प्स लगाए हुए थे। और घुसते मुझे एक जो चीज़ बड़ी पसंद आई थी, वो ये जो इन्होंने वो म्यूरल से बनाए हुए थे, जैसे सुपरमैन और वंडर वुमन की पेंटिंग से इन्होंने सारी जली बीन से बनाई हुई थी। ये पेंट नहीं की हुई थी, इनके काफ़ी सारे डिफरेंट जली बीन फ्लेवर्स है या जली बीन कलर्स है, जिनकी वजह से ये बना पाए थे। और बाकी सारे ये जो मेन फ्लोर है, इसके ऊपर इतनी सारी दूसरी डेकोरेशन थी। इनके पास अपनी ओन गिफ्ट शॉप भी है। ये इन्होंने और डेकोरेशन की हुई है। ये इन्होंने जेली बीन्स हम लटकाए हुए थे। ये मुझे जेली बीन जो सुपरमैन की तरह हो रहा है और शेफ हैट पहनी, ये भी बड़ी अच्छी लगी थी। और इनके पास आगे गिफ्ट शॉप भी है, जो हम आपको वीडियो के अंदर लेटर ऑन दिखाएंगे। और इनके पास चॉकलेट शॉप भी है मेन लेवल के ऊपर। और हम सब काफ़ी सारे एक्साइटेड थे आने के लिए, इसलिए जेली बेली वन ऑफ आवर फेवरेट कैंडीज और चीज़ें। और आप अब ये देख सकते हैं, ये उनकी चॉकलेट शॉप है। इनके अंदर ये मिल्क चॉकलेट सेल करते हैं, वाइट चॉकलेट सेल करते हैं, डार्क चॉकलेट सेल करते हैं। इसके बारे में हम आपको और ज़्यादा लेटर ऑन इन द वीडियो दिखाएंगे। अभी आप देख सकती है ये लड़की फ्रेश बना रही है, फ्रेश चॉकलेट बना के उनको मोल्ड्स के अंदर डालेगी, उनको उनकी शेप देने के लिए और डेकोरेट करने के लिए। और ये टूर अगर आपने लिया तो आपको ऊपर जाना पड़ता है एक स्टेयर के। और सब अभी तक से ऑलरेडी ऊपर चले गए थे, हम आपके लिए अभी तक से रिकॉर्ड कर रहे थे चीज़ें और सब कुछ। और अगर आप टूर की प्राइसेस जानना चाहते हैं तो हम आपको टूर की प्राइसेस भी बताएंगे। तो किड्स के लिए $2 की टिकट्स होती है, अडल्ट के लिए $5 की टिकट होती है। तो रीजनेबल प्राइस भी है। और आपको पूरी फैक्ट्री और प्रोसेस भी नज़र आता है वो जली बीन्स बनाने का। और सीधा इन्होंने हर जगह टूर के ऊपर, आपको वो टूर गाइड नहीं दिखाएगी, लेकिन उन्होंने वीडियोस प्ले की हुई है ये टीवीज़ के ऊपर, जैसे आप देख सकते हैं। आगे भी लोग खड़े हुए हैं दिखाने के लिए। और वो जो फर्स्ट वीडियो उन्होंने दिखाई थी, वो बात कर रहे थे कैसे वो जली बीन फैक्ट्री कैसे टूर होएगा, कैसे रूल्स है और सब कुछ। हिस्ट्री भी थोड़ी सी बता रहे थे, क्यों उनकी फेमस है चीज़ें, जैसे ये इंसान आपको थोड़ा सा बताएगा, आप सुन सकते हैं। highest quality ingredients and the highest quality manufacturing और फिर ये आप जाके अंदर उन्होंने फ़ोटो बूथ भी प्रोवाइड किया हुआ था, जिसके लिए आप अपनी पिक्चर्स खींच सकते हैं या कुछ भी अपनी मेमोरीज रखने के लिए। और आप शायद देख सकते होंगे इतने एम्प्लॉयज़ नहीं है या लाइटें फुली ऑन नहीं है सब कुछ। इसकी दो रीज़न है। पहली बात है, हम सुबह अर्ली के अंदर आए हुए थे, लाइक उनके ओपनिंग के 1 या 2 आवर्स के बाद। और फिर दूसरी बात है, जैसे मैंने आपको शुरू की वीडियो के अंदर बताया था कि आज हम सैटरडे को आए थे और सैटरडे को उनकी प्रोडक्शन नहीं होती, तो अनफॉर्चुनेटली ये भी था। लेकिन आप बाकी सारी उनकी इक्विपमेंट, उनके सारे रूम्स, उनकी उन्होंने फिर भी टीवी जो, अब ताकि आप टूर कर सको और सब कुछ कर सकते थे। ये देखिए, ये सारे उनके 50 फन फ्लेवर्स है वो जली बली की। और इन सारों के अंदर से जो सबसे फेमस है ना, वो वेरी चेरी वाला फ्लेवर है। लेकिन आप देख सकते हैं इनके पास वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स है, डॉक्टर पेपर, चिली मैंगो, फ्रेंच वनीला, लिक्रिस, इतने सारे फ्लेवर्स। आप बोलोगे ये कैसा टेस्ट करेगा, ये अच्छा भी टेस्ट करेगा या इसका फ्लेवर कितना फनी सा होएगा या वियर्ड सा होएगा। आगे जाके आप देख सकते हैं, जैसे टीवी ये लगा हुआ है और ये रूम है उसके सामने, तो उन्होंने अपने वो डिफरेंट जो पार्ट टूर के भी है ना, अपनी जली बीन्स के आगे वो नाम रखा हुआ है, सच एज वेरी चेरी लेन या ग्रीन हॉलवे, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट से नाम रखे हुए हैं।
ये उन्होंने अपनी एक जली बेली हिस्ट्री दिखाई हुई थी। फॉर एग्जांपल 1869 के अंदर ओपन हुई थी ये फैक्ट्री, ये वाली नहीं, ये वैसे जली बीन फैक्ट्री है ना, इन्होंने थ्रू आउट द यूएस डिफरेंट जगहों पे खोली हुई है, लेकिन एंड में 2 इनकी फैक्ट्रीज है, एक इलिनॉइस के अंदर है और एक कैलिफोर्निया में, जो सारी अमेरिका के लिए बनाती है जली बेली, और एक फिर उधर है बैंकॉक के अंदर इनकी एक फैक्ट्री जो पूरी दुनिया के लिए फिर बाकी सारे के लिए बनाती है। लेकिन ये उनकी वो है टाइमलाइन। और जो मोस्ट फेमस इनका जो पर्सन था ना जिनको इनकी कैंडी सबसे अच्छी लगती थी, वो वन ऑफ अमेरिकाज यूएस प्रेसिडेंट था रोनाल्ड रेगन, जो एक टाइम गवर्नर भी था कैलिफोर्निया की, जहाँ की उस वक्त फैक्ट्री थी जो इसको हर टाइम ऑलमोस्ट जली बीन वो बेचते थे। ये रोनाल्ड रेगन की तस्वीर थी और ये रोनाल्ड रेगन के लिए उन्होंने 3.5 टन भेजे थे, पता है, जली बीन की, जब उसकी इनॉग्रेशन हुई थी। और अब ये आई है एक टीवी जो आपको हम सुनने देंगे। Is filled with machines and the people who love them. Everyone has favorites, and shh, don't tell the others. But you're looking at a favorite right now. Those colorful Jelly Belly beans are weighed and dropped into equally colorful bags. Would you believe that this delicious-looking candy waterfall isn't even the best part of this machine? That's right, it has another trick up its sleeve. After that beautiful candy is packaged in bags, it's time for everyone's favorite part. This, my friends, is known as the spider packer, and you don't have to be a machine lover to be hypnotized by how these daddy longlegs do their job. The first time I saw a spider packer. Jelly Bean's journey. But today, it's your first look at some of the most mesmerizing parts of modern-day manufacturing. Here, Jelly Beans are packed into bags and boxes on their way out of the factory into store shelves near you. Humans and machines are both hard at work here. Workers load packaging material into the machines. The material is fed through a series of rollers and formed into the shape of glass. Meanwhile, the candy has been moving through a bucket elevator to make its way up to the top of the machine. It can then fall right into a weighted bags. See how the candy drops into these metal funnels? These are called layers, and they're very precise. The candy is weighed and dropped into newly formed bags, which are then cut and sealed around the candy almost immediately. It all happens pretty fast, so you have to keep your eyes open or you miss it. Employees work fast to hand pack all those bags into larger pieces and send them down the line to ship out to stores near you. अब आप शायद वॉन्डर कर रही होगी कि सबसे पहले तो हमने आपको पैकेजिंग वाला फाइल दिखाया टीवी के ऊपर, तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री एक्चुअली ऐसी बनाई हुई, वो पहले आपको दिखाएगी जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है जो उन्होंने अभी आपको पैकेजिंग का दिखाया था। जब फर्दर आप जाएंगे फैक्ट्री के अंदर तो आपको ज़्यादा अर्लियर पार्ट्स दिखाएगी, जैसे कैसे जली बीन बनता है, फिर कैसे उसको शुरू किया जाता है, मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है। और ये देखिए ये अभी तक से टाइमलाइन कंटिन्यू हो रही है, जो आपको हमने वो उस वीडियो से पहले दिखाई थी ना, वो अभी करंटली अभी तक से जाते जाएगी। इतनी लंबी टाइमलाइन, और इससे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी, बस जली बीन के वो बारे में नहीं, इवन तो जो प्रेसिडेंट रेगन जिसके बारे में आपको अर्लियर बताया था ना, उनके बारे में भी। अब ये नेक्स्ट वीडियो। It creates and fills up to 15 Jelly Belly gift boxes per minute. We can pack up to 50 individual Jelly Belly bean flavors in specific compartments thanks to this machine. The base of the box is folded, glued, and shaped, while a plastic tray liner is added. Each liner has compartments that the machine will fill with those individual flavors. And filling 50 flavors at a time is something that, wouldn't you know it, only Jelly Belly does. Before this step was automated, workers used to hand scoop the right amount of jelly beans into each cup. And they used to have to do it two-handed. Now we can fill 50 flavors at a time. Once the trays are filled, the box continues down the line where lids are added. Then a shrink wrap is sealed around the box using just the right amount of heat to keep everything together. जो अभी आपने वीडियो वॉच की थी उससे पहले मैंने आपको बोला ना, मैंने प्रेसिडेंट रेगन के बारे में भी काफ़ी सारा सीखा था। ये उन्होंने एक पूरी वॉल डेडिकेट की हुई थी प्रेसिडेंट रेगन के लिए, उनसे जब वो गवर्नर थे, जब उनको भेजते थे, जब वो प्रेसिडेंट थे, और चीज़ें, और काफ़ी सारी तस्वीरें भी थी जिनके अंदर रेगन खा रहा था, और काफ़ी सारी उन्होंने लेटर्स भी वो प्रेसिडेंट रेगन ने लिखे थे जली बेली फैक्ट्री को, जिसके ऊपर उसने एक्चुअली साइन भी किया हुआ, जो उसने खुद लिखे थे।
तो काफ़ी सारी चीज़ें ये देखिए, ये पूरा उन्होंने डिस्प्ले केस उसके लिए किया हुआ है। जो उनका बॉक्स था जेली बेली वो फैक्ट्री का, ये जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो जेली बेली फैक्ट्री ने उनको भेजा था। ये उनका एक वो पोस्ट कार्ड है या मेल, तस्वीर, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो मेरे ख्याल से जो सबसे इनका पॉपुलर या फेमस कस्टमर था ना, वो प्रेसिडेंट रेगन ही होएगा। इवन इन्होंने काफ़ी सारी प्रेसिडेंट्स की तस्वीरें बनाई थी वो जेली बीन्स के साथ, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था, जैसे सुपरमैन और वंडर वुमन की बनी थी ना, वैसी डिफरेंट प्रेसिडेंट्स की भी बनी हुई थी काफ़ी सारी ऐसी जेली बीन्स के साथ। ये प्रेसिडेंट रेगन की काफ़ी सारी कप्स, बुक्स, केसेस, उनका मुंह, उनका ये एयरफोर्स वाला जो उनको जेली बीन पैकेट भेजा था। ये नेक्स्ट वीडियो का टाइम। Our connection with Ronald Reagan began with Russ Albers, who ran a company called McFarland's, which were retail candy stores in California. Russ went to a fundraiser for Ronald Reagan, who was then running for governor, and met him and found that he was eating some kind of candy to stop his pipe smoking habit. And Russ suggested the Herman Goetz mini jelly beans. People were really surprised to hear he supplied Reagan all the way back to when he was running for governor. The whole 8 years he was governor. And they weren't Jelly Belly at that time. They were the original gourmet jelly beans. He did not start using Jelly Belly until after 1976. For President Reagan's inauguration, we sent 3.5 tons of red, white, and blue Jelly Belly jelly beans to the inaugural committee. It turned out to be 1,000 jars that would go on tables all over Washington, D.C., the airports, hotel, reception tables, and everything else. At the time, we didn't have a blue color for the red, white, and blue. So Herm created Blueberry Jelly Belly. It matches the blue in the American flag. When the story hit the newswire, it was President-elect Reagan didn't use just any jelly beans, but a Jelly Belly jelly bean. We were inundated. Every newspaper, magazine, radio, TV station, all over the country, particularly in California, inundated us. When the dust finally settled, we were 77 weeks behind production. Press from all over calling our little company, trying to find out about Reagan and Ulysses. So I finally started answering the phone and very cautiously saying, अब I am more of the murals या जेली बेली आर्ट पीसेस, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो उन्होंने बनाया जेली बीन्स के साथ, जॉर्ज वॉशिंगटन, इब्राहिम लिंकन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो काफ़ी सारी हिस्टोरिकल फिगर्स की इन्होंने तस्वीरें बनाई हुई थी और चीज़ें। It's our people who make all the difference in the world, and a department as technologically inclined as packaging is no exception. With hundreds of bags and boxes flowing out of here every minute, it takes a lot of knowledgeable people to keep it running. Jelly Belly machine operators and mechanics are constantly helping to modify, fix, and maintain these machines. And workers are busy making sure everything runs smoothly and is packaged and sent out properly. Below, you'll see a perfect example of the collaboration between mechanical and human members of the team. Some processes are better left done by the human hand, like delicately applying plastic shrink things. Other processes are better left to machines, such as applying the piping hot steam to secure those shrink bands in place. Everything works in harmony to send your favorite treats out the door. हॉलवे के अंदर एक वेरी जीनियस चीज़ थी जो इन्होंने लगाई हुई थी। इन पाइप्स के अंदर जेली बीन्स है और ये जो ऊपर ये जो ओपनिंग है ना, इसके अंदर आपको स्मेल भी आ सकती है उन जेली बीन्स के अंदर, और उनकी स्मेल जब आप सूंघोगे ना तो आपको जैसे गेस करना पड़ेगा कौन सा फ्लेवर है, और जब आप इस फ्लैप को उठाओगे ना जेली बीन वाला तो उसके अंदर लिखा हुआ होगा कौन से फ्लेवर। तो काफ़ी सारे उन्होंने हिंट्स लिखे हुए हैं, और फिर जब आप बटन को दबाओगे तो स्मेल आएगी। ये बहुत मुझे कूल लगा था, इसलिए मैं पे गेस करने की कोशिश कर रहा था क्या क्या, और बहुत ही कूल था। Jelly Belly jelly beans are delicious and fun to eat, but did you know they can also be used to make real works of art? From afar, this looks like a regular mosaic, but here, look closer, even closer. It's actually made entirely out of jelly beans. There's so many different flavors and colors of Jelly Belly beans that it makes for a great artist's palette. Making Jelly Belly art has evolved over the years. The first Jelly Belly portrait by Peter Rocha, President Ronald Reagan, took over 6 months to create.
They used to dip the beans in a resin and then place them one by one with chopsticks onto the portrait. This is Jelly Belly art. Like many processes, Jelly Belly art techniques improved over time. What once took 6 months now takes between 3 and 8 weeks, depending on the complexity of the piece. The artist starts with an underpainting, surface applied for color placement. The jelly beans are placed one by one on top of that painting in a mosaic pattern close together as possible. On average, it takes artist in residence Kristen Cummings approximately 100 hours of work. अब आया सबसे मजे का पार्ट जो ग्रीन एप्पल रोड के ऊपर है। अब आप वंडर कर रहे होगे ये कौन सा पार्ट है फैक्ट्री का। ये एक्चुअली उनका किचन है जहाँ अभी वो वीडियो दिखाएगी वो कैसे बनाते हैं जेली बेली बीन्स। All those little drums you see below, the ones that look like miniature snowflakes, are a big job. Candy makers tumble to the ground with different kinds of chewy, jelly belly jelly bean centers in the spinning jars, like flavorful, colorful syrups and sugar. The combination of alternating between those ingredients and all that tumbling fills in the outer soft shell of the jelly belly jelly bean. Most importantly, it maintains that jelly belly signature dimple bean. This is what science meets the art of candy making. Candy makers can tell just by looking at the colorful batches it spins in the pans what it needs next. Is it time to add more sugar? Is it ready for more syrup? Everything has to be timed just right or Hakim, stay here. take the right shape. Or worse yet, it will all stick together. Luckily, the candy makers in this department have spent years, in some cases decades, perfecting their craft. They check and recheck their handiwork until the shell is perfectly hot. And once the jelly beans have their flavorful outer shell, wouldn't you know it? They're 40% larger than when they started. How did they start? Just up ahead on your journey, I'll tell you all about it. एंड ओ माय गॉड जब हम थोड़ा सा आगे गए थे तो इतनी सारी जेली बीन्स थी ना। आप ये रैक्स देख सकते हैं इसके ऊपर डिफरेंट फ्लेवर्स और इतनी सारी जेली बीन्स है मैं आपको बता ही नहीं सकता। लेकिन अब आप ये नेक्स्ट वीडियो देखें। At last, we've reached the beginning of the whole operation. It all starts here. This is where the center of a Jelly Belly jelly bean begins. You know what they say, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Our kitchen is pretty toasty, and there's a reason why it's so warm up there. Candy makers create what's called a slurry. That's a hot liquid candy mixture made with water, sugar, corn syrup, and cornstarch. Each Jelly Belly bean might start out with the same 4 ingredients, but each flavor is unique with its own special secret recipe. Large kettles are filled with the slurry before candy makers carefully and precisely add flavors and colors to bring each individual flavor to life. For example, peach puree is added right to the kettle of slurry here. Real ingredients like this are used whenever possible to flavor and color what will become the center of the bean. For example, we use real blueberry puree for blueberries, real coffee for cappuccino, and real chocolate for chocolate pudding. The list goes on, as you can see. In many cases, additional flavor and color are added to create the most accurate flavor possible. The slurry mixes together with all this flavor and color. Before it moves on to the next step, candy makers ensure consistency between batches by testing small samples on boards like this one. When it's all said and done, they will have crafted 400 pounds of slurry in one kettle. That's enough for 200,000 sinners, or 9 trips to the top of the Empire State Building. That's a lot of jelly beans. और फिर इन्होंने एक गेम भी लगाई हुई थी जो मैंने और मेरे सारे बहन भाइयों ने इतना ज़्यादा खेला था। लेकिन आप ये इस कैमरे के आगे खड़े हो गए और मामा को अभी भी नहीं पता था इसलिए वो वीडियो रिकॉर्ड करी थी। लेकिन ये आपने ब्लॉक करनी है बीन्स और चीज़ों को और आपका हाई स्कोर आएगा तो आपकी तस्वीर लगी रहेगी स्क्रीन के ऊपर पूरे दिन के लिए। फिर ये इन्होंने एक वॉल के ऊपर एक पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ था कैसे वो इनसाइड बनाती है पूरे जेली बीन का। उन्होंने अर्लियर आपको टीवी पे भी दिखाया था जो अगर आपने वीडियो देखी हो हमने अभी जो आपको दिखाई थी तो उसके ऊपर भी वो दिखा रहे थे। लेकिन ये आपको सारा प्रोसेस बता रही है और इनक्रेडिबल डिटेल में भी इन्होंने लिखा हुआ था और फन फैक्ट्स भी लिखे हुए थे काफ़ी सारे जैसे आप ये देख सकते हैं। और एक फन फैक्ट जो मुझे बहुत कूल लगा था ये जो एक दिन के अंदर इतना ये स्लरी बनाते हैं या जो बिडल है ना बीन का कि वो 16 एलिफेंट्स जितना वे करेगा अगर आप उस सारे स्लरी को रखोगे।
लेकिन ये देखो, ये उनके मोल्ड्स है जिनके अंदर वो डालते हैं जेली बीन वाली स्लरी को उनको शेप देने के लिए। ये ट्रेज weighs 25 pounds and has to be lifted and stacked. When the Jelly Belly bean sinners come out of their bowls, they need to rest for a little while. The robot below catches the sinners in trays to move them on to their next nap time. Once filled, the trays are stacked nearby. The robot is precise in its placements, within 1/8 of an inch. It tirelessly moves back and forth between two lines of jelly bean sinners to catch and stack trays. In our North Chicago facility, we make most of our drinking concentrations as well as our seasonal items. We are the company's only organic certified manufacturer. My grandfather was in there. The carbon looks just like the 400 million honeys. That's enough to start anyway. जब टूर खत्म हो गया था पिटी मच, इसलिए सारे उन्होंने वो प्रोसेस दिखा दिया था बनाने का, पैकेजिंग का, फिनिश का। तो उन्होंने एक और भी गेम लगाई हुई थी जो उनका IQ था, कैसे बेली फ्लॉप और वो आपका IQ टेस्ट करता है। तो टेक्निकली वो ये इंस्ट्रक्शंस है कि वो सारे वो जो बेकार वाली बीन्स होएंगे उनको निकालनी है। जैसे आप राइट पे देख सकते हैं मोस्टली येलो बीन्स है ना, तो जो येलो बीन्स नहीं होएंगे उनको निकाल के आपने ट्रैश में करना है। तो वो आपका IQ pretty much टेस्ट कर रहे थे। तो फन सी गेम थी, ये 2 गेम्स थी जो सारे किड्स प्ले कर सकते हैं। ये लास्ट रूम था और अब ये फिनिश हो गया सब कुछ। हमने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि इनके पास चॉकलेट शॉप भी है इनकी फैक्ट्री के ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर पे थी, और हाँ अब हम आपको दिखा रहे हैं कि असल में है। मैंने शुरू के अंदर किया था कि हम एंड के अंदर आपको आके दिखाएंगे, पहले हम टूर दिखाएंगे, तो अब हम आपको दिखा रहे हैं। और मैं एक चीज़ बोलूँगा, इनकी चॉकलेट भी हद से ज़्यादा मज़े की है। हमने काफ़ी सारी ली थी डिफरेंट टाइप, और एक जो मुझे अच्छी लगी थी इनके बारे में, जो अगर इनके पास फॉर एग्जांपल ये वॉलनट क्लस्टर है ना, इनके पास बस एक टाइप ऑफ चॉकलेट में भी नहीं है, इन सारों के है ना वो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट्स के अंदर है। वरना आप मिल्क चॉकलेट में ले सकते हैं जो रेगुलर चॉकलेट होती है, वाइट चॉकलेट के अंदर ले सकते हो, या आप डार्क चॉकलेट में ले सकते हैं जो सबसे हेल्थी है। और मुझे एक और भी चीज़ अच्छी लगी थी, जैसे अभी आपने देखा था ना चॉकलेट बेकन, इसने एक्चुअली बेकन नहीं है, इन्होंने बस वैसे ही बेकन की शेप के से चॉकलेट से बनाया हुआ है। और इन्होंने इनके नाम भी बड़े मज़े के रखे हुए थे, पीनट क्लस्टर, हेज़लनट क्लस्टर, ये तो सारे बस नटी वाले फ्लेवर्स है, वरना बाकी सारे भी हद से ज़्यादा मज़े के थे। मुझे इतना वो नटी वाली चॉकलेट पसंद नहीं है, लेकिन ये वाली भी मैं एक चीज़ बोलूँगा बहुत सारे मज़े के थे। मेरी जो यूजली फेवरेट होती है चॉकलेट वो बस सॉलिड चॉकलेट होती है, जो बादशाह और चांदी ने एक्चुअली 2 लिए थे। बादशाह ने नट क्रैकर लिया था, इसलिए बादशाह को नट क्रैकर बड़े पसंद है, और चांदी ने एक फ़ोन के लिया था, लेकिन वो असल नहीं थे, वो बस चॉकलेट से बने हुए थे और वो सॉलिड थे, और वो हद से ज़्यादा मज़े की थी। जैसे आप देख सकते हैं हे स्टैक, ये हे स्टैक्स की शेप के अंदर है, इसके असल में कोई हे या कुछ नहीं है, लेकिन ये तो आपको पता होगा। ये नीचे चॉकलेट लॉलीपॉप, कार हुई, ये मैं उन फोन्स और नट क्रैकर्स के बारे में बात कर रहा था। ये चांदी बादशाह ने ली थी, और यहाँ आप बाय द पाउंड खरीदते हो चॉकलेट, और आप अपनी मिक्स एंड मैच भी करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 पाउंड करना है, तो अगर 1 पाउंड कोई चॉकलेट का $4 का होगा, तो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। जैसे हाफ अ पाउंड आप उस चॉकलेट का कर सकते हो, हाफ अ पाउंड दूसरे का, एंड इट विल स्टिल कॉस्ट दैट अमाउंट ऑफ मनी। तो इनके पास काफ़ी सारी डिफरेंट चॉकलेट भी थी, तो आपके पास इसके अंदर भी वैरायटी, जस्ट लाइक इनके जेली बीन्स, इनके पास 50 डिफरेंट फ्लेवर्स है। इनके पास डिफरेंट फ्लेवर्स तो नहीं होगी, लेकिन डिफरेंट चॉइसेस भी आएगी। इनके पास ये वो भी थे मफिन्स और कप केक्स। अर्लियर मैंने वीडियो के अंदर किया था कि इनके पास गिफ्ट शॉप भी है, और अब वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बेली फ्लॉप्स है, जिन जेली बेली बीन्स की सही वो शेप नहीं आती ना, या उनका टेस्ट नहीं सही होता, तो वो बेली फ्लॉप उनको बुलाया जाता है, वो भी आप खरीद सकते हो। इनके पास काफ़ी सारी अपनी मर्चेंडाइज थी, सच एज ये आप देख सकते हैं, शर्ट्स, हुडीज, स्वेट शर्ट्स, स्वेट पैंट्स और चीज़ें जो आप लोगों के लिए गिफ्ट के लिए लेके जा सकते हो। इनके पास काफ़ी सारे केसेस भी थे जो आप लेके जा सकते हो डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ, और काफ़ी सारी डिफरेंट प्राइसेस भी उनकी थी। रेंज कर रही थी $3 से $40 या $50 की भी हो सकती थी। तो मेनली अपनी और जेली बीन्स को इधर खरीद सकती थी। और एक जो चीज़ है, ये अपनी ये फ्रेश जो उनकी जेली बीन जो रिसेंटली बनी है, ये वो लेके आया है। और ये काफ़ी सारी मुझे गिफ्ट शॉप भी बड़ी अच्छी लगी थी, मामा को स्पेशली पसंद आई थी। ये देखिए मामा वीडियो भी बना रही थी जेली बेली वो गिफ्ट शॉप के साथ।
जो एक चीज़ थी मेरे ख्याल से हम सारे बच्चों से ज़्यादा मामा ने इंजॉय किया हुआ था। असल में उन्होंने एक प्लान बनाया था कि आओ हम जेली बेली फैक्ट्री पे आते हैं, जाके देखते हैं कैंडी कैसी बनती है जो आप लोग इतनी इंजॉय करते हो। और उन्होंने हद से ज़्यादा मज़ा किया था उधर, और ये सारा थैंक्स उनको जाता है जो इन्होंने ये सारी वीडियो को फिल्म किया था। हम सब तो इतना फन कर रहे थे, उधर से उधर जा रहे थे, ये सब कुछ मामा ने फिल्म किया था आप लोगों के लिए। तो कमेंट सेक्शन में जाके मामा को थैंक यू बोलना। और एक जो मैसेज मेरे पास आप लोगों के लिए है, आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, अपनी नोटिफिकेशंस ऑन करना और सब कुछ। और अल्लाह हाफिज़।